अग्रीपाड़ा थाने में 3 फरवरी को धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। एक शख्स ने अपना मोबाइल OLX पर बेच दिया था। कहा गया कि इस मोबाइल को एक ग्राहक 35,000 रुपए में खरीदा है। संबंधित व्यक्ति इस मोबाइल फोन को खरीदने के लिए आरोपी से मिला और वह वॉकआउट अस्पताल में भर्ती अपनी पत्नी को मोबाइल फोन दिखाकर धोखे से फरार हो गया। ठगी का पता चलते ही अग्रीपाड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी का पता लगाया तो पता चला कि इसी तरह की ठगी होने वाली है। मोबाइल फोन खरीदने के बहाने भागने की तैयारी करते हुए जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि मुंबई में इसी तरह के 4 अपराध किए गए थे। OLX पर महंगे मोबाइल बेचने को तैयार लोग अस्पताल में फोन कर अस्पताल में भर्ती रिश्तेदार को खरीदने का विश्वास दिखा देते और भेष बदल कर भाग जाते। सदर का मोबाइल चोरी करते हुए वह कपड़े बदल कर दूसरी सड़क पर भाग जाता था। सामने आया कि उसने 7 हिल हॉस्पिटल, जेनेवा हॉस्पिटल और वॉकआउट हॉस्पिटल के सामने कुछ लोगों से ठगी की। आरोपी के घर से स्टेथोस बरामद किया गया है और हम जांच कर रहे हैं। खरीदने का बहाना बना के एक व्यक्ति को ठगा गया था, जिसका इन्वेस्टिगेशन करते हुए पता चला 25 जनवरी को जो पीड़ित है, जो कंप्लेंट है, उसने OLX प्लेटफॉर्म पर अपना OnePlus मोबाइल बेचने के लिए उसमें अपनी इंफॉर्मेशन भरी हुई थी और उसको 2 फरवरी को एक व्यक्ति ने संपर्क किया था। संपर्क करने के बाद में जो इस गुने का आरोपी भी है, संपर्क करने के बाद में उसने वह मोबाइल खरीदने की इच्छा जताई थी। 35,000 में इस तरह का खरीदने की इसकी इच्छा होने के बाद मुंबई में वोकाड हॉस्पिटल के करीब आने के लिए उसको कहा गया था। उस हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद आरोपी ने पीड़िता के पास पहुंचा। साथ में उसने अपने सर पर हेलमेट कैप लगाई थी, मास्क लगाया था। उसने मोबाइल देखा। मोबाइल देखने के बाद में साथ में रिसीट और बॉक्स भी लिया और उसने यह बताया कि मेरी और बीवी इस अस्पताल में एडमिट है, भर्ती, उसी को मुझे मोबाइल देना है, उसे दिखाना है, तो मैं उसे दिखा के आता हूँ। इस तरह का बहाना बना के वो वहाँ से मोबाइल और साथ में उसके बॉक्स लेके वहाँ से उस व्यक्ति को ठग के चला गया था। इस तरह के इन्वेस्टिगेशन, किस तरह के मामले में इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने टेक्निकल एनालिसिस और अन्य माध्यम से आरोपी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली। पता चला कि यह आरोपी और एक इसी तरह से व्यक्ति को ठगने वाला है। उस व्यक्ति को हमने संपर्क किया, उसको बात बताई, उसको कॉन्फ्रेंस में लिया और उसके मदद से 10 फरवरी को इस आरोपी को हमने ट्रैप लगा के उसको काबू में लिया। उसकी इस गुने की इन्वेस्टिगेशन में, अपराध की इन्वेस्टिगेशन में इस तरह से बात सामने आई है कि यह आरोपी OLX प्लेटफॉर्म पर, इस तरह के प्लेटफॉर्म पर जो ज़्यादा कीमत में बेचे जाने वाले मोबाइल से, इसमें OnePlus भी है, यह बेचने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को संपर्क करता था, उनको हॉस्पिटल के करीब बुलाता था और वहाँ पे हमारी उसकी बीवी या उसका कोई रिलेटिव एडमिट है, इस तरह का बहाना बना के वो मोबाइल और उसके साथ में उसका बॉक्स लेकर वहाँ से उसको ठग के चला जाता था। इस तरह के 4 मामले यह अपराध मिला के सामने आए हैं। इस मामले में जब हमने उसके घर पे पंचनामा किया तो उसमें वहाँ से हमें 5 सिम कार्ड, 5 मोबाइल, हेलमेट, कैप, मास्क, टेलीस्कोप, इस तरह के प्रॉपर्टी हमने सीज की है। यह आरोपी और अन्य किसी अपराध में लिप्त है या इस तरह की इंफॉर्मेशन के बारे में आगे का इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। सब थोड़ा सा इसके मॉडस ऑपरेंडी के बारे में बताएं। दिल्ली NIA की एक टीम बोईसर पश्चिम के अवैध नगर में प्रवेश कर चुकी है और एक संदिग्ध को बोईसर के सोमनाथ पैराडाइज स्थित शिव ज्योति भवन से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। संदिग्ध, जिसका नाम हेमराज शेख है, बेंगलोर में एक आरोपी का नाम मिलने के बाद NIA की टीम ने पालघर के बोईसर से संदिग्ध आरोपी को जांच के लिए हिरासत में ले लिया है। संदिग्ध आरोपी के एक पिता ने बताया कि NIA को शक है कि मेरा बेटा ISIS के संपर्क में है। NIA के इस मामले की जांच कर रही है और स्थानीय थाने की अधिकारी भी उस जगह पहुंच गए हैं। NIA की टीम संदिग्ध आरोपी को जांच के लिए कहां ले गई है, आरोपी के पिता को कोई जानकारी नहीं दी गई है। संदिग्ध आरोपी सऊदी अरब में 3 साल, केरल में 1 साल, वापी में और दमन में 6 महीने रह चुका है। पिछले 2 महीने से संदिग्ध आरोपी अपने परिवार के साथ
बोईसर में किराए के फ्लैट में रह रहा था। संदिग्ध का परिवार बोईसर में पिछले 30 वर्षों से रह रहा है। एनआई की टीम ने आपके लड़के को अपने हिरासत में लिया है, क्या कहेंगे इस बारे में, क्या मामला है? जी, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं हमको। अचानक पुलिस वाले आए, लोग पूछताछ किए। क्या कह रही है पुलिस, क्या कह रही है? कब आए थे आपके घर को, क्या कहना है? सुबह 8:30-9 बजे के टाइम में आई थी। अचानक बोले कि इनका सब चेकिंग करना है और उनका सब चेक करके मोबाइल लैपटॉप सीज कर लिए। लड़के का कोई बैकग्राउंड बताएंगे आप? कैसा लड़का का तो शुरू से अच्छा ही था, पढ़ाई लिखाई यहीं से किया बोईसर से। बाद में कॉलेज में रोस्तम जी में किया, उसके बाद में फ्री हो गया तो कुछ दिन साल भर इधर काम उम के बाद में विदेश गया, 4 साल रह के आया उधर से। विदेश में कहाँ पे गए? सऊदी अरब। 4 साल। जी। केरला में कितना? केरला में साल भर के अंदर ही था और वापी में भी, दमन में 6-7 महीना रहा। एनआई की टीम पर क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है आपकी बेटी के बारे में? उन्होंने कुछ बोला नहीं, खाली उससे पूछताछ किया, उसी का सब रिकॉर्ड करके लिया। हमको कुछ पूछा नहीं, न बोला वो। तो अभी कहाँ लेके गई थी, बताया आपको? अभी हमको पक्का नहीं बताया कि बेंगलोर लेके गए हैं कि मुंबई लेके गए हैं, पक्का हमको नहीं कोई बताया नहीं। आप लोगों को क्या बोला गया पुलिस की तरफ? हमको कुछ नहीं बोला। तो जानकारी नहीं थी कि कहाँ ले जा रहे हैं? नहीं, हमको वाली का है पुलिस चौकी में लेके जा रहे हैं, आपको आना है तो आ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो फिर भी हम आए यहाँ। किस तरीके का मामला है, आपको कुछ नहीं बताया गया है कि नहीं। आपके बेटे पे किस तरीके का इल्ज़ाम लगा रही है? नहीं, वो सब कोई ऐसा बताया नहीं गया है। तो वो लोग बोले कि हम चेक करने आए हैं, हमको शक है। किस बारे में शक बताया जा रहा है? बोले कि ये सब ISI वाले से बात करता है फोन पे, ऐसे इसके बारे में बता रहे थे लोग। आपकी क्या मांग है? आप कुछ इस बारे में जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो सही है या गलत, क्या कहेंगे? अब सर हमको तो इसका जानकारी नहीं है। अभी हमारा लड़का क्या कर रहा था, नहीं कर रहा था। अभी सऊदी से आया था, 3 महीना हुआ। घर पे रहता, नमाज़ पढ़ने बाहर जाता था, फिर घर पे ही रहता था। और उधर किससे मिलता था, क्या बात करता था, उतना जानकारी तो हमको नहीं। आप कितने सालों से यहाँ पर? 30 के आजू बाजू हो गए। क्या करते हैं आप? चप्पल का दुकान। और बच्चे की पढ़ाई? ये अहमदनगर में रहते हैं। बच्चे की पढ़ाई कितनी है, क्या? छोटी वाली का B.Pharma चल रहा है और बड़ी वाली का पढ़ाई अभी पिछले साल ख़त्म हो गया। इसका पढ़ाई कितना हुआ था? इसका होटल मैनेजमेंट। क्या नाम है बच्चे का? हमराज शेख।